श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। जब कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच अष्टमी की रात मथुरा की एक कालकोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए। कहा जाता है कि मथुरा में जहाँ पर आज कृष्ण पद जन्म स्थापन है, वहाँ 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। 5000 साल पुराना है मथुरा से श्री कृष्णाना का कनेक्शन। जानिए मंदिर निर्माण की पूरी कहानी। श्री कृष्णा जन्मभूमि। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामला एक बार फिर अदालत में है। ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के जन्म की कहानी 5000 साल पुरानी बताई जाती है। कई धार्मिक ग्रंथों में इसका विस्तार से जिक्र है। आज श्री कृष्ण जन्मस्थान पर एक मस्जिद भी मौजूद है, जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। इतिहास बताता है कि ये मस्जिद मुगल काल के दौरान वजूद में आई थी। जन्मस्थान की भूमि का कुछ हिस्सा मंदिर के पास तो कुछ पर मस्जिद मौजूद है। दोनों पक्ष इस जमीन पर मालिकाना हक को लेकर अदालत में हैं। 3000 साल पहले बना था श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहला मंदिर। 3 बार तोड़ा गया मंदिर और 4 बार बनाया जा चुका है। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में जिन श्री कृष्ण को चराचर जगत का पालनहार बताया गया, आज उसी जगत के छोटे से कोने में उनके जन्म स्थान पर विवाद हो रहा है। ब्रजधाम में भूमि के जिस टुकड़े पर 2 पंथ पिछली 3-4 सदियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में श्री कृष्ण से उसका रिश्ता हजारों साल पुराना है। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी मथुरा से श्री कृष्ण के इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी द्वापर युग में, जब कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच अष्टमी की रात मथुरा की एक कालकोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए। कहा जाता है कि मथुरा में जहां पर आज कृष्ण जन्म स्थापन है, वहां 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के जन्म का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक परंपराएं कहती हैं कि ब्रजभूमि के कण कण में आज भी कन्हैया विराजमान है। कब हुआ था मंदिर का निर्माण? द्वापर युग के बीतते बीतते श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहले मंदिर का निर्माण हुआ। 80 से 57 ईस्वी पूर्व यहाँ मिले ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेखों में ये जिक्र मिलता है कि 3000 साल पहले षोडश के राज्यकाल में वसु नाम के व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि पर पहला मंदिर बनवाया था। जनमान्यता के मुताबिक कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुलदेवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। तो वहीं इतिहासकारों का मानना है कि 400 ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कृष्ण का दूसरा मंदिर बनवाया गया था। ये एक बेहद भव्य मंदिर था। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के कई विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा था। कब तोड़ा गया मंदिर? इतिहास बताता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना मंदिर अब तक 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है। इतिहास में पहली बार 11वीं सदी में मंदिर तोड़ने का जिक्र मिलता है। वो दौर था जब महमूद गजनी के पांव भारत में पड़े थे। इस दौर में देश भर में कई धार्मिक स्थलों में लूटपाट और विध्वंस हुआ था। 11वीं सदी से पहले तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बनवाया भव्य मंदिर मथुरा में मौजूद था। इतिहास में जिक्र मिलता है कि सन 1017 में महमूद गजनवी आक्रमण कर दिया। इस दौरान मथुरा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बनावे भव्य कृष्ण मंदिर को लूटने के बाद तोड़ दिया गया। इसके बाद कई सालों तक मंदिर उसी अवस्था में रहा, लेकिन फिर लगभग 125 साल बाद सन 1150 में राजा विजयपाल देव के शासन काल में मंदिर को दोबारा बनवाया गया। अब की बार मथुरा में पहले से भी भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इतिहास बताता है कि ये मंदिर अगले 400 साल तक अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ मथुरा में मौजूद था। लेकिन 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के शासनकाल में मथुरा के भव्य कृष्ण मंदिर को एक बार फिर से तोड़ दिया गया, जब ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने कृष्ण जन्म स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। इतिहास में यहाँ मिले अवशेषों का जिक्र मिलता है। इन अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार मौजूद थी। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद हैं।
बताया जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में मंदिर को तुड़वा दिया। औरंगजेब ने मंदिर के एक भाग पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आने वाले कई सालों तक मंदिर उसी अवस्था में रहा। बताया जाता है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया, लेकिन इस पर मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। मालवीय की इच्छा पर मंदिर निर्माण बाता जाता है कि साल 1940 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बीच पंडित मदन मोहन मालवीय का मथुरा आना हुआ। उस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 साल बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी बीच मालवीय ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव के राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों से इसे खरीद लिया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की, लेकिन ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी थी, जिसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ मंदिर के गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण का काम आरंभ हुआ। ये मंदिर फरवरी 1982 में बनकर तैयार हुआ। श्री कृष्ण मथुरा क्यों गए थे? अपना बदला लेने के लिए मगधपति जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और बार बार आक्रमण होने की वजह से मथुरा के वासियों को नुकसान होने लगा, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों के साथ मथुरा को छोड़ने का फैसला किया और वो एक जगह की तलाश करने में लग गए। भगवान कृष्ण की असली कहानी क्या है? कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन जब उनके मामा कंस, जो मथुरा के दुष्ट राजा थे, ने उन्हें मारने की कोशिश की तो उन्हें तस्करी करके यमुना नदी के पार गोकुल ले जाया गया और चरवाहों के नेता नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। कृष्ण भगवान धरती पर क्यों आए थे? भगवान श्री विष्णु समाज में फैले अन्याय को समाप्त करना चाहते थे और समाज को नई दिशा की ओर बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया। मथुरा का इतिहास क्या है? मथुरा का इतिहास यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर है, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक और पौराणिक उपाख्यानों में मिलता है। मथुरा शहर का उल्लेख सबसे पुराने महाकाव्य रामायण में मिलता है। पहले इसे मधुवन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ कभी घने जंगल थे। क्या मथुरा जेल असली है? मथुरा जिला जेल लगभग 150 साल पहले 1870 में बनाई गई थी और यह देश की एकमात्र जेल है जिसमें महिला फांसी कक्ष है। कृष्ण गोकुल से वृंदावन क्यों चले गए? ऐसा लगता है कि उनका चतुर्थ भाव या चतुर्थ स्वामी अत्यधिक पीड़ित था। जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी माता देवकी से दूर गोकुल ले जाया गया। फिर गोकुल से उन्हें वृंदावन ले जाया गया जब उनकी उम्र लगभग 3 वर्ष थी। कृष्ण ने 16,000 से शादी क्यों की? कृष्ण की 16108 पत्नियों की कहानी। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन्होंने नरकासुर की इन 16100 यौन दासियों को मुक्त कर दिया। उन्हें मुक्त करने के बाद सभी लड़कियों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनसे विवाह करें, क्योंकि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। कृष्णा की असली पत्नी कौन थी? सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमशः रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। इसके अलावा उन्होंने 16000 से अधिक कन्याओं संग विवाह किया था। कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गई थी और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी।